हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं के साइंस विज्ञान चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। उसके प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है, सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मजीवी की सहायता से देखा जा सकता है। ख, नीले हरे शैवाल वायु से, यहाँ ब्लैंक्स था, का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, तो नाइट्रोजन का। अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। घ है, हैजा वाइब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसके? तो अल्कोहल, इसमें टिक लगाना है 2। ख है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ग है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। किसका वाहक है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर का। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। इसका उत्तर है घरेलू मक्खी। अंगो है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। चौ है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो डायरेक्ट ही हम इसका आंसर दे दिए है। ठीक है, कॉलम मतलब क है, क का जीवाणु का है। छठा 7वां है, प्रतिजैविक उत्पादित करना। ख है, राइबोजियम का एक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस का इसका है दही का जमना। घोग ईस्ट का है, तीसरा नंबर में मिलाना है ईस्ट का ब्रेड की केकिंग में। अंगों का है, एक प्रोटोजोआ है, इसका चौथा में मिलाना है मलेरिया का कारक में। चौ है, एक विषाणु, इसका 5वां में मिलाना है हैजा का कारक। चौथा प्रश्न है, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? इसका उत्तर है, सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। यह यंत्र चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जाता है। इस यंत्र से जो है हम लोग चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, जिससे हम सूक्ष्मजीवों को देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, सूक्ष्मजीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक और तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल। छठा प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है राइजोबियम, नीले हरे शैवाल, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। ये सूक्ष्मजीव मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाकर उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। 7वां प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर है, सूक्ष्मजीव बहुत छोटे होते हैं जो आँखों से नहीं दिखते। दूसरा है, ये दही, पनीर और ब्रेड बनाने में मदद करते हैं। तीसरा है, ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव से अल्कोहल बनता है। चौथा है, कुछ सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। 5वां है, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिर करके पौधों की मदद करता है। छठा है, लैक्टोबैसिलस दही जमाने में काम आता है। 7वां है, कुछ सूक्ष्मजीव औषधियाँ बनाने में काम आते हैं। 7वां है, पेनिसिलिन जैसी दवा फफूंदी से बनती है। 9वां है, सूक्ष्मजीव कचरे को सड़ाकर खाद बनाने में मदद करता है। 10वां है,
ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी और ज़रूरी होते हैं। 8वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। इसका उत्तर है, सूक्ष्म जीव पादपों एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न उदाहरण के लिए मनुष्यों में हैजा, मलेरिया आदि रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिसे खाने के बाद खाद्य विषाक्त होता है। 9वां प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? इसका उत्तर है, प्रतिजैविक वे औषधियां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। प्रतिजैविकों का उत्पादन सूक्ष्म जीवों से किया जाता है। ये इसका डेफिनेशन हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे उसकी सावधानियाँ। प्रतिजैविक लेते समय सावधानियाँ। प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और कोर्स यानी कि कोटा भी पूरा करना चाहिए। यानी कि वो जो डॉक्टर है जितने दिन या महीने की देते हैं तो वो उस हिसाब से आपको खाना चाहिए। ठीक है।